एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखा था। वहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें सबसे वैसे तो एग्जांपल्स बहुत था, लेकिन उसमें से एक एग्जांपल ये वाला था कि इंडस्ट्रियल मेलानिज़म की वजह से इंग्लैंड में एक जगह थी जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला कि जो वहाँ के मॉथ थे बिफोर इंडस्ट्री, जब वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, तो जो लाइट कलर के मॉथ थे वो लोग उनका वहाँ पे सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जब वहाँ पे इंडस्ट्री आ गया तो वहाँ पे देखा गया कि ये चीज़ रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग और भी चीज़ें देख चुके हैं पहले ही। आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली डील करेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब होता है। तो देखो बच्चों, एडेप्टिव रेडिएशन का सिंपल अगर मतलब मैं ये बोलूँ, एडेप्टिव और रेडिएशन, यानी कि किसी रेडिएशन का मतलब होता है कि जहाँ पे अपने ओरिजिन वाले प्लेस से आप किसी दूसरी जगह पे जा करके अडेप्ट कर जाओ। मतलब कि तुम्हारा घर कहीं और है, मान लो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका घर कहीं और रहेगा, लेकिन सब पढ़ने के लिए या फिर काम के लिए अलग अलग जगह पे जा करके वहाँ के हिसाब से अडेप्ट कर गए। सेम उसी तरह जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, वो भी अडेप्ट किए अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये चीज़ हम लोग को कब पता लगा? तो ड्यूरिंग हिज जर्नी, यानी कि डार्विन जब अपना जर्नी कर रहा था तो वो गैलापागोस के आइसलैंड पे गया था। वहाँ पे उसने एक बात ऑब्ज़र्व की कि सेम जगह है, यानी कि आइसलैंड सेम है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी उसको देखने को मिला एक ही बर्ड के अंदर। ठीक है, एक बर्ड था जिसका स्मॉल ब्लैक बर्ड था, जिसको बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से जाना गया, तुमने नाम सुना होगा। तो उसी के अंदर ये चीज़ सबसे पहले उसने ऑब्ज़र्व करा। उसने ये रियलाइज़ किया कि एक ही जगह पे, एक ही आइसलैंड पे, एक ही बर्ड के अंदर उसके जो बिग्स हैं, ये देखो सबका अलग अलग है। ठीक है, वैरायटी ऑफ फिंचेस पाया गया सेम आइसलैंड पे। जितने भी वैरायटी थे वो सब के सब ओरिजिनल वैरायटी से ही इवॉल्व किया था। जो ओरिजिनल वैरायटी था उसके ये बिग्स का, वो सीड ईटिंग था। लेकिन सीड ईटिंग के बाद बहुत सारा उसने अल्टरनेशन पाया गया, अल्टर्ड हो गया बिग। क्यों हुआ? क्योंकि सेम आइसलैंड पे आपको इंसेक्टिवोरस भी मिले, वेजिटेरियन फिंचेस भी आपको देखने को मिले। तो डार्विन ने ये बोला कि वो लोग सब अडेप्ट किए हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। आइसलैंड सेम है, बर्ड सेम है, लेकिन सबके अंदर जो बिग्स है उस सबका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी, यानी कि हैबिटेट्स, जिसको हम लोगों ने एडेप्टिव रेडिएशन कहा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये वेरिएशन एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा। मान लो ये बिग है, ये आपका ओरिजिनल जो सीड ईटिंग था, ठीक है ये, लेकिन इसको अब मान लो कि सीड नहीं मिल रहा होगा, तो इसको जो मिला, इसको इंसेक्ट मिलने लगा, तो इसका जो बिग का साइज़ था वो चेंज हो गया, मान लो इस तरह का हो गया। फिर इस तरह से ये जहाँ पे रह रहा था, मान लो किसी पॉइंट ए पे ये पहले था ये बर्ड, तो उसका सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। धीरे धीरे करके वो रेडिएट किया और एक दूसरे पॉइंट बी पे गया, और इस तरह से मान लो अगर इतना बड़ा आइसलैंड है तो पहले वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हर जगह रेडिएट कर गया। और जैसे जैसे वो अलग अलग जगहों पे वो लोग गए, तो वहाँ उन लोग का जो बिग का जो साइज़ था वो सब चेंज होता गया, और इसी प्रोसेस को उसने डार्विन ने एडेप्टिव रेडिएशन कहा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना। ये एडेप्टिव रेडिएशन का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है डार्विन फिंचेस। ठीक है, दूसरा है अनदर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल। एक और एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। जो पहले के हैं उन लोगों ने सुना होगा, जो नए हैं तो वो लोग भी समझें यहाँ पे कि ए नंबर ऑफ मार्शुपियल्स, बहुत सारे मार्शुपियल्स बहुत सारे हैं, ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर, सब एक दूसरे से अलग हैं, इवॉल्व from an ancestral stock, but all within the Australian island continent, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an island geographical area representing with different habitat
और जिसको हम लोगों ने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जाना गया। कन्वर्जेंट सिंपल मतलब ये समझो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है, अभी देखो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब था कि तुमने अपने घर छोड़ा, घर छोड़ करके कॉमन हॉस्टल में आकर के तुम लोग रह के अपना तैयारी करने लगे, तो तुम लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे आ करके अडेप्ट कर गए, ठीक है, तो तुम कहीं और जा करके अडेप्ट किया। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत सारे मतलब सब एक काम के लिए सब एक जगह पे कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो दिया हुआ है कि प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्लासेंटल मैमल हैं ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू द वेराइटी ऑफ सच प्लासेंटल मैमल, यानी कि जो प्लासेंटल मैमल हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा जो कि सिमिलर हैं और कोरिस्पॉन्डिंग जो मार्सुपियल है वो भी इसी का है, प्लासेंटल वुल्फ टस्मानिया ये भी एडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल है। आई होप दोनों समझ में आया होगा कि एडेप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ। देखो बच्चों, ये वाला जो फिगर आपको दिया हुआ है ये आपका एडेप्टिव रेडिएशन का फिगर है। एडेप्टिव रेडिएशन देखो एक ही तरह के मार्सुपियल थे, रेडिएट कर गए चारों तरफ से, सबका देखो ऑरिजिन सेम है। याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एडेप्टिव रेडिएशन कब होता है, जब होमोलोगस ऑर्गन आता है तब, ठीक है। और होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बताया था कि होमोलोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहा जाता है जिसका ऑरिजिन सेम होता है। तो उसी तरह ये जितने भी आप देख रहे हो ये सबका ऑरिजिन सेम है, ठीक है, सबका ऑरिजिन सेम है लेकिन सब अलग अलग हैबिटेट में चले गए। दैट्स वाई इन सबका जो फंक्शन है वो चेंज हो गया, सब अपना अपना सहूलियत के हिसाब से अलग अलग जगह पे चले गए। तो ये एग्जांपल आपका पूछा जाता है कि एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल, और दूसरा ये वाला जो आप एग्जांपल देख रहे हो ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसको बोलते हैं कि सब एक जगह आ गए कॉमन काम के लिए, ठीक है। ये सबका काम सेम रहेगा, सबका ऑरिजिन अलग अलग है लेकिन सबका काम सेम रहेगा। यहाँ पे प्लासेंटल मैमल है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, ये दोनों ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। दिस इज़ ऑल अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन।